ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों 21 जनवरी 2023 रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत करने का विधान है। इसे पवित्रा अथवा वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा महत्व है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु के निमित्त व्रत कर उनकी उपासना करता है तो उनकी सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, धन संपत्ति, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता है उसे भी यह व्रत सहज ही करना चाहिए। तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए, कौन कौन से उपाय जिन्हें करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, तो बताते हैं, जिन्हें पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा बताते हैं। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं तो एकादशी के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ावे, साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगावे। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में सफल और रिश्तों के साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आपको मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना है। ध्यान रखें कि रुद्राक्ष पंचमुखी हो। अगर आप अपनी संतान के करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगावे, साथ ही जरूरतमंद को पीला कपड़ा बांटे। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 सफ़ेद कौड़ी लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने को बोले। यदि आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें, साथ ही आसन बिछाकर बैठे। फिर भगवान विष्णु का मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करना चाहती है तो उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए एकादशी के दिन स्नान के बाद निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद पूजा यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें। अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो उसके जीवन में आ रही हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगावे। साथ ही अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें, धूप दीपक जलावे तथा भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर आपका बेटा अथवा बेटी यानी कोई संतान गोद लेना चाहते हैं तो आज के दिन यानी एकादशी के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटा साफ कर कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की फोटो रखें। फोटो के आगे देसी घी का दीपक जलावे। अब आपको ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम गोविंदाय गोपालय यशोमति सुताय स्वाहा। इस मंत्र को आपको कम से कम 5 बार बोलना है, यानी 540 बार जप करना है। जप पूरा करने के बाद दीपक को बुझाइए नहीं, उसे जलता रहने दें, वह अपने आप बुझ जाएगा। अगर आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एकादशी के दिन श्री हरि का नाम का जाप करें। एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस ले। अब इस पिसी हुई हल्दी को बच्चे के माथे पर टिका दे, रोज लगाते रहे। इससे बच्चे की सेहत जल्द ही ठीक होगी। अगर आप अपने जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पे लाल मोली या कलावा बांधकर श्री हरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से निश्चय ही आपके बच्चे को संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों ये बातें पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथा में बताते हैं। तो आपको ये वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। धन्यवाद।